हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मॉर्निंग से व्लॉग बनाया ही नहीं है। तो अभी हो चुके हैं 6:30 और मैं जा रही थी अपनी एक टीम वाले को प्रोडक्ट देने के लिए, क्योंकि मैं उसी रास्ते में जा रही थी। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको प्रोडक्ट दे देती हूँ, क्योंकि हम सब डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। जिनके सपने हैं, जिन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है और जो समझ चुका है कि मेरे साबुन तेल से कोई और आगे बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि जब हम सारे हिंदुस्तानी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो हमारे देश तरक्की करेगा, हमारे देश के लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बोलते ना, एक लॉ, एक नेशन और एक ही बिजनेस होना चाहिए, घर घर आर्थिक आज़ादी का। तो हमारा तो काम भी वही है, हम आर्थिक आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। अब कई लोग, बहुत मैंने देखा है कि वीडियो बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे कार मिल गई क्या? बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोग, कारों में घूमने वाले लोग, BMW कार मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, खुद तो ऑटो में घूम रहे हैं। भाई, हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से ही होती है। जब हम छोटे थे तो हम जूनियर सीनियर से पढ़ते हुए ही कॉलेज तक गए, डिग्रियां ली। क्या डिग्रियां लेने के बाद 1 लाख की डायरेक्ट जॉब मिल जाती है? उसकी शुरुआत छोटी ही होती है। चाहे आप इंजीनियर बनो या कुछ भी बनो, सीए बनो, आपको किसी के अंडर रह के सीखना पड़ता है। एक वकील भी अगर LLB कंप्लीट करता है ना, तो भी उसे 3 साल किसी सीनियर के अंडर रह के काम करना होता है। कोई डॉक्टर अगर MBBS करता है तो कोई डायरेक्ट उसे ऑपरेशन करने नहीं दे देता। इस तरीके से तो वो किसी को जान से ही मार देगा। उसे भी पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हर चीज़ को समझना पड़ता है। इंजेक्शन कैसे देना है, ऑपरेशन कैसे रहना, अपने सीनियर के अंडर ऑब्जर्वेशन काम करने पड़ते, तब जाके वो एक एक्सपर्ट सर्जन बनता है। उसके लिए उसे कई सालों की मेहनत होती है, और जब तक उसके पूरी नॉलेज आती है तब तक वो 60 साल का बूढ़ा होकर रिटायर हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में तो कोई एज नहीं है। एज नो मैटर, हम बोलते हैं ना, एज जस्ट नंबर। सेम वैसा ही है। अब सोचिए, लोगों को मजाक बनाना आता है, लेकिन इसी साबुन से कोई और आगे बढ़ रहा है, पर आप नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आप खरीद रहे हो, नहाया, पानी में गया, चलो फिर जाके साबुन लेके आओ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इस साबुन से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम, आपके बच्चे समझ लीजिए कि 22 साल की एज तक वो स्कूल कॉलेज करते, तो 22 साल में आपने कितना साबुन यूज़ कर लिया, कितनी पेस्ट यूज़ कर ली, कितना चाय पत्ती यूज़ कर लिया, कितना घी, कितने मसाले यूज़ कर लिए। अगर आप 22 साल डायरेक्ट सेलिंग को दे दो तो आपकी लाइफ बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बीच में मेरी टीम वाली का कॉल भी आ रहा है। तो दोस्तों यही है। तो चलिए, मैं तो हो गई हूँ तैयार और जल्दी से जाते हैं रविंदर सर के ऑफिस, उनको ये प्रोडक्ट देते हैं और फिर लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है घर घर आर्थिक आज़ादी। सही। मैं और सुनीता मैम, हम दोनों मीटिंग करके भी आ गए, तो भी हमने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ फ़ोटो ही खींचा। और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। देखिए, हम लोग रोड पे। तो चलिए, ये वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे कि कल हम सुबह क्या काम करने जा रहे हैं, तो ये भी हम बताएंगे। और हमारी मीटिंगों का कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू ही बनाएं, हम बता सकें हम कैसे डेमो करते हैं। क्योंकि आज हमारा डेमो नहीं हुआ, आज सिर्फ हमने कोई डेमो नहीं दिखाया, आज सिर्फ हमने बातचीत की थी। तो इस तरीके से चलिए हम बताएंगे, और इस वीडियो को ही हम कंटिन्यू रखने वाले हैं अभी। तो दोस्तों, मैं आई हूँ ताई के साथ में हॉस्पिटल में, क्योंकि आज ताई के आंख का ऑपरेशन है, तो मैं उनके साथ आई हूँ। और कल का व्लॉग में तो आपने देखा कि हम शाम को मीटिंग करके वापस आ गए थे, और उस वीडियो को हमने कंटिन्यू रखा था दोस्तों। तो यहाँ ताई बैठी है, क्योंकि उन मेडिसिन डाला है आँख में। तो आप देख सकते हो, ये हॉस्पिटल कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से। बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है दोस्तों, और हमारे घर के पास में ही है। और ताई की आइज़ में ड्रॉप्स डाले हुए हैं डॉक्टर ने। ताई का ऑपरेशन है आँख का, देखो ताई तो ये ऑपरेशन थिएटर में जाना है, और ताई को ऐसे तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बैठी थी तो बड़ा ही प्यारा सा टॉय था रैट का, तो मैंने उसका वीडियो ले लिया। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये टॉय। देखो, ताई का ऑपरेशन होकर ताई बाहर भी आ गई। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ का। ताई दर्द वगैरह ही हुआ है कुछ नहीं।
कुछ भी दर्द नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में घर पर जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर पर, क्योंकि ताई का आइज़ का ऑपरेशन हो चुका। अभी ताई को कल लाना है चेकअप करने के लिए। तो बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। ऑटो पकड़ के घर पे जाना पड़ेगा दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। क्या वीडियो निकल पा रही। तो गाइस अभी हम लोग घर पर आ चुके हैं और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश देखिए कितनी हो रही है। बारिश देखिए, बारिश मतलब कितनी बारिश हो रही है। हम जब गए थे तो हमने सोचा ही नहीं था, और छाता दोनों ही नहीं लेके गए और भीगते हुए आए। अच्छा मैंने प्लास्टिक लिया था, ताई के चेहरे पे प्लास्टिक डाला आते हुए। देखिए बारिश, हमारे यहाँ पर 2 दिन से बारिश नहीं हो रहा था, और आज देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये बारिश रुकेगा ही नहीं, कितना बारिश हो रहा है। आप देख सकते हो गाइस, आवाज़ भी सुन सकते हो। बहुत बारिश हो रहा है भाई, बहुत। हद से ज़्यादा बारिश हो रही है अभी। गाइस अब बज चुके हैं रात के 12, बहुत लेट हो गया है। एक्चुअली आज 27 था, तो बहुत सारे लोगों का बिलिंग बाकी था, उन्हें सामान लेना था, उनको सामान दिया, फिर नीचे जाके आई। कुछ बर्तन पुराने पड़े थे, तो मैंने बोला कि एक यहाँ पर पानी स्टोरेज करने के लिए एक हांडा बोलते हैं, तो कल मैं लेके आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो वो मुझे नया लेना था, तो मैं शॉप में जाके आई, क्योंकि मोबाइल का बैटरी बहुत लो था, तो इसलिए मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। फिर उसके बाद मैं नीचे जाके ताई से मिल के आई कि वो डॉक्टर ने उन्हें पट्टी निकालने को बोला था आइस पे, और मेडिसिन डालने को बोला था। तो अभी कल ताई जाएगी हॉस्पिटल, मतलब कि आइज़ वगैरह वापस डॉक्टर चेक करे। तो ताई को मैंने बोला कि आप चले जाइए, क्योंकि फिर मैं बाद में ताई को मिलने के लिए भी जाऊंगी। तो दोस्तों मेरा काम अभी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मिलते हैं हम एक न्यू व्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइस। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के, तब तक के लिए बाय।